viewers, this is Sayyid Mohammad Ahmad and welcome back to my channel Chemistry with Rahmat। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, वो ये कि अगर पानी का ग्लास हम नॉर्मली भरते हैं और उसे खुला रख देते हैं तो इस चीज़ से कोई नुकसान है या नहीं, इस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये एक पानी का ग्लास मैंने बना दिया, ठीक है। इसमें क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है, H2O, ठीक है। अब H2O रखा हुआ है यहाँ पर। H2O का लेवल क्या होता है? pH लेवल। इनका pH लेवल होता है नॉर्मली 7 का मतलब है कि वाटर न्यूट्रल होता है, ऐसे ही है। बट क्योंकि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में हमारे बहुत सारी गैसेज होती हैं, जिसमें एक हमारी गैस है जिसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कभी हम पानी को खुला रख देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर से रिएक्ट कर जाती है। जब रिएक्ट करती है तो फिर क्या होता है? देखिए, H2O वाटर प्लस CO2 जब आपस में रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होती है H2CO3, जो कि हमारा कार्बोनिक एसिड कहलाता है। तो अगर पानी को हम खुला छोड़ें तो उसकी जो pH लेवल है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज हो सकता है, इसीलिए हमने समझा इससे। और एक बात ये कि ग्लास को ग्लास क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ग्लास से बना हुआ होता है। ग्लास से बना हुआ होता है मतलब किससे बना होता है? सिलिकेट्स। जब वाटर को काफ़ी देर तक हम रखें तो एक स्लो रिएक्शन और भी हो रहा होता है कि पानी से सिलिकेट्स रिएक्ट करने की मुस्तकिल कोशिश कर रहे होते हैं। अगर सिलिकेट्स वाटर से रिएक्ट करेंगे तब भी pH लेवल में जो है वो 7 तो नहीं रहेगी, चेंज ही आएगा, भले ही स्लो रिएक्शन है। तो एक बात हमें समझ में आई कि अगर पानी को भी खुला छोड़ दो तो उसकी pH लेवल में चेंज आ सकता है, ठीक है। और ग्लास की जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, ग्लास को बेसिकली क्या कहा जाता है? टम्बलर कहा जाता है, ठीक है। तो एक बात हमें समझ में आई कि पानी को खुला छोड़ देने से pH लेवल जो है वो चेंज हो जाता है। और सिर्फ pH लेवल के बेस पे आप बता सकते हो कि कोई सॉल्यूशन, कोई स्पीशीज एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो अगर pH 7 होती है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, अगर pH 7 से ज़्यादा होती है तो बेसिक है, और अगर pH 7 से कम होती है तो एसिडिक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हमने पढ़ी कि pH लेवल में चेंज आ सकता है। अब एक बात मैं आपसे और कहूँगा कि सपोज दैट हम इंसान हैं, हमारा ब्लड होता है, ब्लड का pH लेवल नॉर्मली क्या होता है? हमारा pH लेवल ब्लड का 7.3 pH लेवल होने का मतलब है कि ये स्लाइटली क्या है? बेसिक है, क्योंकि 7 न्यूट्रल है ना। 7 से थोड़ा भी ज़्यादा होगा मतलब किसकी तरफ जा रहा है? बेसिक की तरफ जा रहा है। तो 7.3 ब्लड का लेवल हमारा फिक्स है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा ब्लड का लेवल 7.3 है और हम ऐसी चीज़ें ही खाते हैं जिसकी वजह से 7.3 रहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें खाते हैं जो कि एसिडिक होती है। और एक बात आपको अच्छे से पता है कि जो चीज़ हम इंटेक करते हैं वही हमारे ब्लड सेल जो होते हैं वो एक्सेप्ट करेंगे उसी चीज़ को, और ब्लड को उसी तरह का बनाएंगे। तो अगर हम कोई एसिडिक चीज़ को इंटेक करते हैं, खाते हैं या पीते हैं, हमारा pH लेवल जो है वो डिस्टर्ब होना चाहिए। अगर pH लेवल डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या होता है? अगर ब्लड का pH लेवल हो जाता है हमारा 7 तो हम कोमा में जा सकते हैं, और अगर 6 हो जाता है तो हमारी डेथ हो सकती है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि pH लेवल हमारा 7.3 होता है, बट हम इतनी सारी एसिडिक चीज़ें इंटेक करते हैं तो उससे ज़ाहिर है ब्लड को भी असरअंदाज होनी चाहिए वो, और असरअंदाज होने के नतीजे में जो pH लेवल है उसका कम होना चाहिए। और कम होते होते अगर अल्लाह ना करे 7 हो जाए तो हम कोमा में जा सकते हैं, और अगर 6 हो जाए तो हमारी डेथ हो जाती है, हो सकती है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है हमारी बॉडी में, उन्होंने बाइकार्बोनेट सिस्टम बनाया है। अब बाइकार्बोनेट सिस्टम क्या होता है उसको समझिएगा। बाइकार्बोनेट सिस्टम
कि जब भी कभी हम कोई एसिडिक चीज़ को खाते हैं पीते हैं और हमारा पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाए उससे, और उससे फिर हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करे, इससे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो बाइकार्बोनेट सिस्टम होता है वो पीएच लेवल को मेंटेन कर देता है, मतलब 7.3 से ना कम होने देता है ना ज़्यादा होने देता है। ठीक है, अब आपने एक सुन रखा होगा जो हमारे शुगर के पेशेंट होते हैं उनका 7.7 हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है उनका? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इस तरह की, इसलिए क्योंकि अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है तो अल्लाह ताला ने उसमें एक क्वालिटी रखी है, वो क्वालिटी क्या रखी है कि बाइकार्बोनेट सिस्टम वो पीएच को फ़ौरन रेजिस्ट कर देता है, और इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं बफर में। बफर बेसिकली यही है बफर सॉल्यूशन, कि ताकि पीएच वैल्यू जो है हमारी मेंटेन रहे ब्लड की और हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो यही जो चीज़ है बेसिकली पीएच लेवल को ना चेंज होने देना, यही बफर सॉल्यूशन का काम होता है। अब बफर सॉल्यूशन क्या है, कैसे है, किस तरह बनता है, इस सब को हम डिस्कस अब करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बफर। बफर क्या है हमारा? सबसे पहले सॉल्यूशन विच टेंड्स टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच। तो सिंपली आपको समझ आ रहा होगा, बफर वो सॉल्यूशन है जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है पीएच के चेंज होने को। नेक्स्ट टाइप्स, एसिडिक बफर सॉल्यूशन भी होता है और बेसिक बफर सॉल्यूशन भी होता है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन किस तरीके से बनता है? तो वीक एसिड का रिएक्ट करवा दें स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट से तो बनता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और वीक बेस का रिएक्ट करवा दें वीक बेसिक सॉल्ट से। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा? ये बेसिक बफर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है ये तो हमने देख लिया। अब इसकी जो वैल्यूज हैं एक्चुअली में वो पुट करके देखते हैं। वो क्या है हमारी? वीक एसिड। वीक एसिड आपको अच्छे से पता है कि CH3COOH जो वीक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि आपने पिछली वीडियो देख रखी होगी, नहीं देखी होगी, बता देता हूँ। एसिडिक एसिड वीक एसिड होता है हमारा, इसको हमने लिया है। और स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट, एसिडिक एसिड का अगर रिएक्ट करवा दें हम स्ट्रॉन्ग बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या होता है हमारा? सॉल्ट फॉर्म होता है, और जो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिक बेस यूज की गई थी उसे बनाने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर CH3COONA जो है हमारा बेसिक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट, इसका नाम होता है सोडियम एसिडेट। इन दोनों का रिएक्ट कराते हैं तो हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अब आगे बात समझिएगा। एसिडिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज कर लें आप कि कोई एक हमारी ब्लैक डिश है, ठीक है, इसमें हम वाटर रख लेते हैं और इसमें CH3COOH जो है हम भेज देते हैं आगे। जब CH3COOH जो है वो वाटर में जाएगा तो हमें एक बात अच्छे से पता है। क्या बात अच्छे से पता है? कि CH3COOH ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक हो जाएगा? H+ आयन में और CH3COOH में। ठीक है, अब इस तरह की सिचुएशन में अगर कोई हम एसिड जो है इसमें इन्वॉल्व करना है, एसिड मतलब कि H+ जो है वो हम इसमें इन्वॉल्व करवाएं। जब H+ इसमें इन्वॉल्व होगा तो फिर यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट होगा। अब कॉमन आयन इफेक्ट कैसे होगा, क्या होगा, पीएच लेवल कैसे रेजिस्ट होगी, इसको समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि CH3COOH और इसका H+ जो है वो ब्रेक हो चुका है, और एसिडिक चाहे नहीं कोई एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो H+ दे रहा होगा। जब H+ और इसमें मौजूद हो गया तो फिर क्या होगा? सिंपली यहाँ पर और यहाँ के लिहाज से जो कंसंट्रेशन है वो किसकी ज़्यादा होगी? प्रोडक्ट साइड की या रिएक्टेंट साइड की? तो सिंपली प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और ली चार्टलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिएक्शन हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड से होगा ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए, और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड से होगा ताकि बैलेंस हो जाए, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बैलेंस रहे। तो सिंपली यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो कंसंट्रेशन है वो किसकी ज़्यादा होगी? प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन। जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा और एसिडिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, स्पीड से, तो फिर क्या होगा? इसकी जो पीएच लेवल होगी वो हमारी डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है, वो मेंटेन रहेगी। ये हो गया हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन के बारे में, कैसे एक्शन होता है, कैसे बनता है। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम बेसिक बफर सॉल्यूशन के बारे में। बेसिक बफर सॉल्यूशन जो है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है हमारा, और इसको इजीली आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बेसिक बफर सॉल्यूशन बनता है कैसे। सबसे पहले वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट में हमने ले लिया NH4Cl। अब NH4Cl जो बना होगा ना उसमें HCl होगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस का रिएक्ट कराएं तो कौन सा सॉल्ट बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट बनता है। वही हमने यहाँ यूज करा हुआ, ठीक है। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, और NH4OH का है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है। कैसा बेस है? वीक बेस है। इन दोनों का रिएक्ट कराएंगे तो बेसिक बफर सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करता है और किस तरीके से जो है pH लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है हमारा, तो उसको रेजिस्ट कैसे कर रहा होता है, तो इस बात को जरा समझते हैं कि NH4OH को अगर वाटर में इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि क्या होगा, NH4 अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है हमारी। अब अगर OH आएंगे यहाँ पर मौजूद है और क्या करते हैं हम, कोई एसिड इन्वॉल्व करवाते हैं इसमें। जब एसिड इन्वॉल्व होगा तो मतलब H+ आयन इन्वॉल्व होगा। जब H+ आयन इसमें इन्वॉल्व होगा तो क्या कर रहा है, वो इसकी pH लेवल को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। बट उसी टाइम क्या होगा कि इसका OH आयन H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, और वाटर का pH लेवल क्या होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब 7। तो ये इसमें फ़ौरन क्या किया, pH लेवल चेंज करने की एसिड ने कोशिश करी, बट इसके OH आयन ने H+ से रिएक्ट करके वाटर बनाया, मतलब न्यूट्रल करा, और pH लेवल को चेंज होने नहीं दिया। इसकी जो कोशिश थी उसको अंडू कर दिया। नेक्स्ट आगे एक और बात समझते हैं, वो क्या कि यहाँ तो हमने एसिड इन्वॉल्व करवाने की कोशिश करी थी। अगर हम यहाँ पर बेस को इन्वॉल्व करवाएंगे, बेस को इन्वॉल्व करवाने का मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन को हम यहाँ पर ऐड करवा रहे हैं। तो ये सेकंड वाली एग्जांपल मैंने ऐसे लिखी है, सिंपली NH4OH जो है NH4+ और OH में ब्रेक हो गया, और हमने जब बेस को इन्वॉल्व करवाया तो मतलब OH नेगेटिव आयन को इन्वॉल्व करवाया। और अगर बेस इंट्रोड्यूस कराया है तो बेस इंट्रोड्यूस अगर कराया है इसका मतलब OH नेगेटिव आयन को इंट्रोड्यूस कराया है, और अगर OH नेगेटिव आयन को इंट्रोड्यूस कराया है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। जब ऐसी सिचुएशन होगी, कॉमन आयन इफेक्ट बन रहा होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड से होगा ले चार्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और जब बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड से होगा तो ही ये रिएक्शन बैलेंस पर आएगा और इनकी कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो pH लेवल है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो बफर का बेसिकली काम ये है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं।